साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे, जो बहुपद है। इसमें प्रश्न संख्या 1 के 4 भाग यानी 3 भाग सॉल्व किए गए थे और आज हम चौथा भाग सॉल्व करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो हमने पिछले वीडियो में जब प्रश्नों को हल किया था तो बताया था शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया हमारा बहुपद है 4u² + 8u। इसे हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड करने पर पश्चात इसमें u के 2 मान निकलेंगे और वही इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। यानी गुणनखंड तो आप करना जानते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच के लिए फार्मूला का जो प्रयोग होता है उसे हमने आपको लिखवा दिया था। तो यहाँ पर हम एक बार आपको पुनः दिखाते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जिसमें ax² + bx + c। इसमें a ≠ 0 है, अर्थात a का मान शून्य नहीं हो सकता। यदि a का मान शून्य होगा तो x² का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो द्विघात के मूल निकलते हैं यानी x के 2 मान, उसे हम अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा और बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ये b क्या है? x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। तो हमें शून्यकों का योगफल इस सूत्र से मालूम हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो c क्या है? अचर पद है और a क्या है? x² का गुणांक, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो जांच करने के लिए हम इन्हीं दोनों फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 है, द्विघात बहुपद 4u² + 8u। यहाँ पर देखें 2 पद है, तो जब भी 2 ही पद हों तो उसमें कामन की बात सबसे पहले सोचते हैं। यदि इसमें हमें कामन मिल जाए तो गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। तो देखें प्रथम पद में 4u² है और दूसरे पद में 8u। तो उभयनिष्ठ जो अचर पद होगा वह 4 होगा और चर वाले में u होगा, यानी न्यूनतम पावर 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और u कामन मिलेगा और जो कामन लेते हैं प्रत्येक पद में उसी से भाग करेंगे। तो 4u से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, u की घात 2 है और यहाँ पर u की घात 1 है। तो केवल u बचेगा भाग करने पर, और फिर प्लस का चिन्ह देंगे और 4u से 8u को भाग करेंगे। 4 दूनी 8 और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4u u + 2। तो ये इसका गुणनखंड हो गया न्यूनतम रूप में। अब हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए तो यहाँ पर शून्यक मान ज्ञात करने के लिए इसका मान हम 0 लिखेंगे। तो 4u और u + 2 इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से u के 2 मान निकल आएंगे, वही इस बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 0/4। तो यहाँ से यदि हम किसी संख्या को यानी 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो u का मान आया 0। तो यह मान अल्फ़ा कहलाएगा, अल्फ़ा बराबर 0। यहाँ पर हमें एक शून्यक प्राप्त हो गया। अब इसी तरह दूसरा गुणनखंड है u + 2 बराबर 0। तो लिखेंगे जब u + 2 बराबर 0, यहाँ से u का मान निकालना है, +2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा -2। यहाँ से u का मान निकल आया। ये हमारा दूसरा मूल है बीटा,
बीटा बराबर -2। अब यहाँ से हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना है। तो लिखेंगे योगफल यानी शून्यकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। तो यहाँ से 0 और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और 2, तो घटा देंगे, 0 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल आया -2। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान निकाला है 0 और बीटा का मान है -2। यहाँ से गुणा करेंगे, 0 का -2 में किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए तो 0 आएगा। तो यानी मूलों का जो गुणनफल यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वह 0 आया और योगफल -2। सत्यता की जांच में जब हम इनके गुणांकों को सूत्र के माध्यम से योगफल और गुणनफल निकालेंगे, यदि -2 और 0 आता है तो यह सत्यता की पुष्टि करेंगे। तो लिखेंगे जांच में हमें जो दिया गया बहुपद है उसे लिखेंगे 4u² + 8u। यहाँ पर देखें जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, अगर इसी रूप में लिखें au² + bu और +c। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो देखें u² के साथ है 4, तो a का मान हो जाएगा, तुलना करें यहाँ पर तो a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर 8 और c बराबर यानी अचर पद है, दूसरे वाले में कोई पद नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, c बराबर 0। तो देखें शून्यांकों का योगफल, योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमने आपको सूत्र बताया था उसमें है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान है 8 और a का मान है 4। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बराबर -2 आएगा 4 से कटने के पश्चात। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a। तो c का मान है 0 और a का मान है 4। यहाँ पर हम 0 को 4 से यदि भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अल्फ़ा और बीटा यानी सबसे पहले आपसे पूछा गया शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर शून्य का आया अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, या इसका एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब योग -2 आ रहा है और गुणनफल 0 आ रहा है। जब हम जांच करते हैं यानी इनके गुणांकों से अल्फ़ा और बीटा का योगफल, तब भी कितना आता है, -2 आता है। तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा एक उत्तर ये, और यहाँ पर आपने जो गुणांकों की तुलना की थी वहाँ भी -2 आया, तो यह सत्यापित हुआ। और गुणनफल 0 आया और इसमें गुणांकों का जो सूत्र के माध्यम से निकाला गया उसका भी मान 0 आया। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।